अगर आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो, नहीं तो क्या है, आप आओगे, पता नहीं होगा, भाई चुनाव है तो खर्च तो हो ही जाएगा पैसा, क्या होगा, 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स हार जाते हैं इलेक्शन, आप भी हार जाओगे। किस किस हेड में कितने कितने खर्चे आपको किस प्रपोर्शन में बांटना चाहिए, 50,000 लोग मुझे जाने या फिर 25,000 लोग मुझे अपने एरिया में जाने। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने इलेक्शन के लिए प्लान किया हो कि मैं 1 करोड़ में एमएलए इलेक्शन लड़ूंगा और एंड होते होते तक आपको पता चला हो कि यार मेरा खर्चा 2 करोड़ हो गया? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जो भी प्लान किया हो आपका उतना पैसा पहले ही खर्च हो गया हो और फर्दर आगे आपके पास प्लान था नहीं कि अगर बढ़ गया खर्चा तो कैसे हम करेंगे, आपका इलेक्शन समय से पहले पीक हो गया हो और फिर एक्स्ट्रा पैसे अपने जेब से आप डाल गए हैं और आपका मनोबल इससे टूट गया है, इवेंचुअली आपका ओपोनेंट का कैंपेन बेटर हो गया और आप चुनाव हार गए? आपने देखा है क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि मेरे पास 25 लाख रुपए हैं और जनरली चुनाव में तो 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो फिर कैसे हम अपना चुनाव लड़ेंगे, हम तो अभी तैयार ही नहीं हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि यार मेरे पास तो 50 लाख रुपए हैं और मैं कैसे एमएलए का चुनाव लड़ूं, क्योंकि मेरे यहाँ तो एमएलए के चुनाव में 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अपना इलेक्शन कैंपेन बजट क्रिएट करते हैं, क्या होता है इलेक्शन कैंपेन बजट, क्या होता है क्या नहीं होता है इलेक्शन कैंपेन बजट, इलेक्शन कैंपेन बजट बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, एक आइडियल कैंपेन बजट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और किस किस हेड में कितने कितने खर्चे आपको किस प्रपोर्शन में बांटना चाहिए, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप इसको एंड तक देखिए, एंड तक आपके पास ये सारे सवाल होंगे कि अपना इलेक्शन कैंपेन कैसे एफिशिएंटली प्लान करें, और आपका जितना भी इलेक्शन कैंपेन बजट से रिलेटेड सवाल है, आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आप उन सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव इलेक्शन रिलेटेड, पॉलिटिकल सक्सेस रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ लेके आते रहता हूँ। बेल आइकन भी दबाइए सो दैट जल्दी से जल्दी आपके पास अपडेट पहुँचे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैंपेन बजट होता क्या है और क्या नहीं होता है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि यार हमको पता है अपने चुनाव में क्या क्या करना है, इसका मतलब है कि उसको कुछ नहीं पता है। पता होने का क्या मतलब है? कैंपेन बजट की हम बात कर रहे हैं। आप ये समझो, जब भी आप कोई चीज़ का खर्चा निकालना चाहते हो तो आपके पास वो एक रिटन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। मतलब आपका कैंपेन विश लिस्ट नहीं होना चाहिए, एक रिटन लिस्ट होना चाहिए कि अपने कैंपेन में मुझे करना क्या क्या है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक एमएलए हैं तो हम चाहते हैं कि 50,000 लोग मुझे जाने या फिर 25,000 लोग मुझे अपने एरिया में जाने, फेसबुक पे मेरा 1 लाख से ऊपर लाइक होना चाहिए, सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ये एक रिटन ऑब्जेक्टिव्स है मेरे। विश लिस्ट क्या है? सारे लोग मुझे जाने, बहुत सारे लोग मुझे जाने, मैं चुनाव जीत जाऊं, सोशल मीडिया में मैं सबसे पॉपुलर हो जाऊं, ये विश लिस्ट है। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, आपकी ये प्लानिंग है, तो आप सबसे पहले आपको पता ही नहीं है कैंपेन बजट, आप कभी नहीं बना पाएंगे और बहुत 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 ज़्यादा चांस है कि आप फेल हो जाएंगे, आप चुनाव हार जाएंगे, समय से पहले पीक कर जाएंगे और जो भी आपका प्लानिंग होगा हो सकता है आप कर्जे में भी चले जाओ और आपको राजनीति से निकलना भी पड़े, क्योंकि आपके पास विश लिस्ट नहीं होनी चाहिए, एक रिटन लिस्ट होनी चाहिए अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स की। नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने आपसे कहा था, अब आप ये समझिए कि एक रिटन कैंपेन बजट जब आप डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि आप अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कितना खर्चा हुआ, कितना होने वाला है। लेट से 6 महीना है आपके चुनाव में, तो आपको पता है कि यार तो 1 महीना हुआ है, अभी 5 महीने मुझे और चलाना है। मैंने प्लान किया था कि 1 महीने में इतने पैसे खर्च होंगे, इतना हो गया, ज़्यादा खर्च हो रहा है, मुझे कट डाउन करना है, इस कैंपेन में कम खर्च हो रहा है, इसमें बढ़ाना चाहिए, 6 महीना कैसे चलेगा। तो इस तरह से आप अपने कैंपेन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कैंपेन ट्रैक पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा यह है कि आप अपने फंड रेजिंग टीम को, जो आपके लिए पैसे
उगाही कर रहे हैं या अपने सेल्फ प्लानिंग भी आप कर रहे हैं, आप उनको गोल दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ठीक है, अगले 3 महीने में आपका टारगेट है कि आपको ये फंड रेज करके लाना है। आप अपने लिए भी एज अ कैंडिडेट गोल बना सकते हैं कि मुझे इस समय तक इतना पैसा फंड रेज करना है। एज अ पार्टी मुखिया आपको पता होता है कि इतना पैसा मुझे चाहिए। पार्टी के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो ये सिर्फ कैंडिडेट्स पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, लेकिन साइंस दोनों में सेम रहेगी। एक पार्टी का कैंपेन एक्सपेंडिचर, कैंपेन बजट कैसे बनता है और एक कैंडिडेट का कैसे बनता है, साइंस दोनों की सेम है, लेकिन पार्टी के लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। नेक्स्ट, क्या फ़ायदा है कैंपेन बजट बनाने का? जब आप एक कैंपेन बजट बनाते हैं तो आप माइंडफुल होकर अपना खर्चा करते हैं, आप कोई अननेसेसरी बहकावे में नहीं आते हैं। चुनाव में बाज़ार गर्म होता है, आपके चारों तरफ आपके शुभचिंतक, हर कोई चाहता है कि आप जीतें, हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कोई वेंडर आया तो उसने कहा कि सर ये बहुत अच्छा चल रहा है, ये आपको करना चाहिए, आप ये नहीं कर रहे हैं। आपका कोई शुभचिंतक ने कहा कि यार आप सोशल मीडिया पे भी दिख ही नहीं रहे हैं। कोई आके आपसे कह दिया किसी एरिया का कि उस एरिया में आपको कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से अलग अलग आपके पास फीडबैक आपके शुभचिंतक लेके आते रहते हैं अलग अलग इंटरेस्ट से। तो लेकिन आप एज अ डिसीजन मेकर एक राइट डिसीजन ले सकते हैं जब आपके पास एक कैंपेन बजट होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट आप समझ गए, ये 3 बेनिफिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट कैसे बनाते हैं अपना कैंपेन बजट, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप हम अपना कैंपेन बजट कैसे बनाते हैं। अपना कैंपेन बजट बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए कि हमारे पास अपने कैंपेन रिलेटेड टाइमलाइन होनी चाहिए। अपना कैंपेन रिलेटेड हमारे पास कैलेंडर होना चाहिए। टाइमलाइन और कैलेंडर का क्या मतलब है, इस बारे में मैंने दूसरे वीडियो में बात किया है, आप उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ब्रीफ में आप ये समझ लीजिए कि टाइमलाइन का मतलब है, हम हमेशा जब टाइमलाइन बनाते हैं अपने इलेक्शन की तो हम बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं। मतलब इलेक्शन के दिन हमें क्या करना है, इलेक्शन दिन से 1 दिन पहले क्या करना है, इलेक्शन से 3 दिन पहले क्या करना है, इलेक्शन से 15 दिन पहले के पीरियड में हमें क्या करना है, 1 महीने पहले हमें क्या करना है, तो हम बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं। ये टाइमलाइन इस तरीके से हम बनाते हैं, अपनी क्रिएट करते हैं, कब कब क्या क्या होना चाहिए, ये टाइमलाइन है। ओके, कैलेंडर क्या है? कैलेंडर ये है कि किस किस महीने में हमें क्या क्या करना है, जैसे दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मई है, तो कब कब हमें क्या क्या करना है मंथ बाय मंथ, और वीक बाय वीक उसको फर्दर हम ब्रेक करते हैं कि कब कब हमें क्या क्या करना है। तो ये हमारे पास अपने इलेक्शन से रिलेटेड टाइमलाइन और कैलेंडर रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं एक्टिविटीज़ के बेसिस पे जब हमें पता है कि हमें इस समय ये काम करना है, उस बेसिस पे हम उसको बजट एलोकेट करेंगे कि भाई ठीक है, मान लीजिए कि इस समय ये एक पूजा आ रही है, इस पूजा में इतने लोगों की गैदरिंग होगी, तो मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि 500 लोगों की गैदरिंग हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बजट एलोकेट करना हो कि वो आएंगे तो वो खाना भी खाएंगे, तो ये पूरा 5 लाख रुपए इसमें खर्च होगा, राइट। तो ये आपका एक आ गया कितना खर्च होगा। उस तरह एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आप फिर उसमें अमाउंट्स लिखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि आप उसको जब ये कैलेंडर और टाइमलाइन बना लेते हो, फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ को मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक ट्रैक करते हो और अकॉर्डिंगली मतलब ट्रैकिंग हो जाती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस मंथ में कितना खर्चा लगने वाला है, किस हफ्ते में कितना खर्चा लगने वाला है, तो अकॉर्डिंगली आपका पूरा सिस्टम जो है वो अलाइंड रहता है। नेक्स्ट, कैसे बनाना है अपना, किस किस टाइप के हमारे कैंपेन बजट्स होते हैं, आइडियल कैंपेन बजट कैसा होना चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडियल कैंपेन बजट जो हमारा होता है, हमें हमेशा अपने इलेक्शन के लिए 3 टाइप के कैंपेन बजट्स बनाने चाहिए। हाई कैंपेन बजट, मीडियम कैंपेन बजट, लो कैंपेन बजट। क्या है ये तीनों? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हम एक एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे 1 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, तो एक हाई कैंपेन बजट का मतलब हुआ कि हम 1 करोड़ के हिसाब से बनाएंगे कि अगर 1 करोड़ होता तो हम कैसे कैसे क्या क्या खर्च करेंगे। मीडियम कैंपेन बजट हुआ कि मान लीजिए कि 75 लाख ही हैं, तो हम उस हिसाब से क्या 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 एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और कैसे कैसे खर्च करेंगे। लो कैंपेन बजट है कि मान लीजिए कि 50 लाख ही है हमारे पास, तो हम कैसे कैसे प्लान करेंगे।
तो ये 3 टाइप का हमारे पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज जब आप इलेक्शन से 8 महीने पहले हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव तक 1 करोड़ रुपए आप खर्च कर लोगे, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो हो जाए। आज के डेट में आपके पास मात्र 50 लाख है और आपका एंटिसिपेशन है कि 50 लाख और आप इकट्ठा कर लोगे। तो आज जो आप अपना कैंपेन चालू करोगे, आज आप अपना कैंपेन 1 करोड़ के हिसाब से नहीं चालू करोगे, आज आप अपना कैंपेन 50 लाख के हिसाब से चालू करोगे। जो आपका लो कैंपेन बजट वाला प्लान है, आप अभी उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करोगे। फिर धीरे धीरे जब आपके पास 75 लाख हो गए, तब आप मीडियम कैंपेन बजट वाले प्लान में जाओगे। क्योंकि हम हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचते हैं कि हम उतने पैसे आ जाएंगे और हम कर लेंगे, लेकिन इन केस अगर नहीं आए समय के साथ साथ, तो उस समय आप इस स्ट्रेस में नहीं जाना चाहोगे, उस समय अपना हेडेक नहीं बढ़ाना चाहोगे, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या होगा, डायरेक्ट आप चुनाव हार जाओगे। क्योंकि अगर आप डाउन हुए तो आपकी पूरी टीम डाउन हो जाएगी, और पूरी टीम डाउन हो गई तो फिर समझ लो कि फिर उसको पिक करने के लिए आपको डबल एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो कि संभव ही नहीं है। क्यों? तो आपका डिक्लाइनिंग फेज में इलेक्शन चला जाएगा। इसलिए हमेशा तेते पाव पसारिए जाति लांबी सौर, जितना है अभी उस हिसाब से काम करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ओके, तो आप समझ गए 3 टाइप्स ऑफ कैंपेन बजट क्या है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझो कि अपने कैंपेन बजट में, अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये तो समझ गए, और अब ये जानना है कि भाई किस किस हेड में कितना कितना खर्च करें। जैसे आप ये समझो कि आपका जो कैंपेन बजट है उसमें आपका 3 टाइप्स, मेजरली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं। एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? मतलब आपको अपना एक सेक्रेटेरिएट चलाना होता है, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं, कुछ सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके कुछ ऑफिस की स्टेशनरीज होती हैं, प्रिंटर होता है, इंटरनेट होता है, कुछ व्हीकल्स आपके होते हैं जो कि चाहिए ही चाहिए ऑफिस चलाने के लिए, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हुआ आपका। दूसरा क्या है? दूसरा आपका कैंपेन कॉस्ट हुआ, जिसमें मेजर वोटर कनेक्ट एक्टिविटीज़ आप करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, मतलब रीच आउट कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन, इस टाइप के कैंपेन, वोटर कनेक्ट एक्टिविटीज़, ये दूसरा आपका मेजर चंक कैंपेन के ऊपर खर्च होता है। तीसरा हेड क्या है? आपका कुछ रिसर्च हो गया या इलेक्शन डे का जो भी खर्चा है, ठीक है। तो अब इन तीनों हेड में आप ऐसे समझो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है आपका, जो कि होना ही होना है अभी से लेकर चुनाव तक, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में लगभग 20% अपने बजट का आप रखते हो। 20% या उससे कम ही रखते हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो वोटर कनेक्ट एक्टिविटीज़ है उसमें मेजर खर्चा आपका जाता है, जो कि लगभग 80%, आपको 70 से 80% उसके लिए रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है? आपका रिसर्च और पोलिंग डे एक्टिविटीज़, उसके लिए आप 10% के आसपास रखते हो, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि क्या ब्रेकअप होना चाहिए, कैसे कैसे ब्रेकअप होना चाहिए। तो इसके विषय में अगर आपको डिटेल में समझना है तो डेफिनेटली वर्कशॉप में तो हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर करते हैं, और सारे वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स के लिए ये एक तरह से रिव्यू एक्सरसाइज है कि एकदम फ्लैशबैक में आ गया। अगर आपने नहीं भी किया है अटेंड वर्कशॉप, तो भी आई होप कि कैंपेन बजट कैसे बनाते हैं एज अ कैंडिडेट, आपके माइंड में एक पूरा फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया होगा। और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि अब आप वो गलतियां ना करो जो पहले करते, मतलब एक विश लिस्ट के हिसाब से एक्ट मत करो, एक रिटन कैंपेन प्लान बनाओ, बजट बनाओ, और उस हिसाब से अपने इलेक्शन में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपको जीतना है इलेक्शन, अगर आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो, नहीं तो क्या है, आप आओगे, पता नहीं होगा, भाई चुनाव है तो खर्च तो हो ही जाएगा पैसा, क्या होगा, 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स हार जाते हैं इलेक्शन, आप भी हार जाओगे। तो उससे बचो, बी अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन।